मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल करीम टुंडा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। टुंडा ने दावा किया है कि उसने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद को दाऊद इब्राहिम से मिलवाया था। इतना ही नहीं, टुंडा ने 2002 में कराची में हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम की मीटिंग भी कराने का दावा किया है। टुंडा के मुताबिक इन दोनों दाऊद पाकिस्तान में ISI की निगरानी में ही रह रहा है। आतंक का गुरु उगल रहा है राज। टुंडा ने किया पाक को फिर बेनकाब। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आए खूंखार आतंकी अब्दुल करीम टुंडा आतंक के बड़े बड़े राज खोल रहा है। पाकिस्तान से चल रही आतंकी गतिविधि से लेकर दाऊद और हाफिज सईद तक हर बड़े आतंकियों से मिले हुए थे टुंडा के हाथ। टुंडा के कद का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि आतंक की दुनिया में वो हाफिज सईद के बराबर की हैसियत रखता था। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में होने वाले हर छोटे बड़े आतंकी घटना की जानकारी टुंडा को होती थी। उसके बिना इजाजत हिंदुस्तान में आतंक का पत्ता तक नहीं हिलता था। बम धमाके से लेकर 26/11 आतंकी हमले तक हर हमले का सूत्रधार था अब्दुल करीम टुंडा। देश के कई शहरों में बम धमाके को अंजाम देने वाला लश्कर-ए-तैयबा का ये मास्टरमाइंड अब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है। दिल्ली पुलिस और NIA आतंकियों के इस गुरु से पूछताछ कर रही है। अब तक की पूछताछ में टुंडा ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। टुंडा से NIA अधिकारियों ने शनिवार देर रात तक पूछताछ की, जिसमें उसने कई अहम राज खोले। टुंडा ने कबूल किया है कि खूंखार आतंकवादी हाफिज सईद POK में स्थित आतंकवादी शिविरों में अक्सर आता जाता रहता है। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कड़े पहरे में रहता है। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम आतंकवादियों को हमेशा भारत पर हमले के लिए उकसाता है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी सेना का चहेता है और उसकी हर ख्वाहिश पाकिस्तानी सेना पूरी करती है। अब्दुल करीम टुंडा ने माना है कि उसे और दाऊद इब्राहिम को 26/11 मुंबई हमले की जानकारी थी। आमिर रजा से कई बार टुंडा की मुलाकातें हुई। टुंडा ने खुलासा किया है कि आमिर रजा पाकिस्तान में ही रहता है। अब्दुल करीम टुंडा ने यह भी कहा है कि हाफिज सईद को दाऊद इब्राहिम से मैंने ही मिलवाया था। खुफिया एजेंसियों को उम्मीद है कि टुंडा से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी से वो कई अहम मामलों तक पहुंच सकती है। खुफिया एजेंसियां गिरफ्तार आतंकी टुंडा से ये भी उगलवाने में लगी है कि आखिर वो कब और कहां दाऊद और उसके गुर्गों से मिला था। इसके अलावा लश्कर के नेटवर्क के बारे में उससे कुछ जानकारियां मिलने की उम्मीद की जा रही है। पुलिस रिमांड पर दिए जाने के तुरंत बाद टुंडा से पूछताछ शुरू कर दी गई थी। पुलिस ने टुंडा से कई अहम राज उगलवाए हैं। हाफिज सईद से मुलाकात हुई? 1-2 बार हुई है। क्या हाफिज सईद ISI से मिला हुआ है? हाफिज सईद को ISI पूरी मदद करती है। हाफिज सईद बातचीत में तुमसे क्या कहता था? भारत में धमाका करने के लिए उकसाता रहता था। दाऊद इब्राहिम से मुलाकात हुई? मैंने दाऊद को हाफिज भाई और लश्कर के आदमियों से मुलाकात कराई। उसने फंड के लिए पैसे भी दिए। लखवी से कहाँ मिले हो? लाहौर में मिला था। भारत के खिलाफ काफी गुस्सा है उसमें, लेकिन 26/11 के बाद नहीं मिला। 26/11 मुंबई हमले की जानकारी थी? हाँ, जानकारी थी, लेकिन मेरा हाथ नहीं है। तुम IM के चीफ आमिर रजा खान से मिले हो? वो कहाँ है? आमिर रजा से कई बार मुलाकात हुई है। वो IM के कई लोगों के साथ पाकिस्तान में है। वो भारत में धमाका करने के लिए प्लान कर रहा है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल चीफ बादबा सिंह से मुलाकात हुई है? हाँ, मैंने उसके कई साथियों को ट्रेन किया है। उससे कई मुलाकात हुई है। उससे कराची में मिला। भारत में फेक करेंसी भेजने वाले मास्टरमाइंड इकबाल काना को जानते हो? हाँ, उससे कई बार मुलाकात हुई है। टुंडा फिलहाल 3 दिन के रिमांड पर है, लिहाजा पुलिस और जांच एजेंसियां उससे आतंक के हर राज उगलवाने की कोशिश में जुटी है।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब्दुल करीम टुंडा को भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था। उसके पास से पाकिस्तान से जारी एक पासपोर्ट भी मिला था, जिस पर उसका नाम अब्दुल कदूस लिखा है। आपको बता दें कि 40 से ज्यादा आतंकी वारदात के लिए मोस्ट वांटेड 70 साल का टुंडा पिछले करीब 8 साल से पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और ISI की अनदेखी का शिकार होकर किसी तरह अपना वक्त काट रहा था।